नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जी कलयुग के देवता, भक्तों के सच्चे सहायक। महाभारत के वीर बर्बरीक से लेकर खाटू धाम के श्याम बाबा बनने तक की ये अद्भुत कथा आस्था, बलिदान और कृपा से भरी हुई है। इस वीडियो में जानिए खाटू श्याम जी की पूरी कहानी और वो रहस्य जिनके कारण आज भी लाखों भक्त उन्हें अपने आराध्य मानते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य कहानी की जो त्याग, भक्ति और विश्वास की एक मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जिसके पास महाभारत का युद्ध एक पल में खत्म करने की ताकत थी, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना सिर भी दान कर दिया। तो चलिए खाटू श्याम जी की इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं। तो ये हैं खाटू श्याम जी। यही वो दिव्य स्वरूप हैं जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग राजस्थान के खाटू गांव पहुंचते हैं। उनकी आंखों में जो एक शांत करुणा है, कहते हैं वो हर भक्त को हिम्मत और सहारा देती है। ये लाइन हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये सिर्फ एक नारा नहीं है ना? ये करोड़ों लोगों का वो अटूट विश्वास है कि जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान को लगता है कि वो हार गया है, तब बाबा श्याम उसका हाथ थाम लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये देवता जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, और इस गहरे विश्वास की जड़ें कहां से जुड़ी हैं? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है, और उन्हें यह वरदान खुद श्री कृष्ण ने दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा होगी। उनकी मुख्य पहचान है निराश और हारे हुए लोगों को सहारा देना। अच्छा, तो खाटू श्याम जी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, महाभारत के दौर में, जहां उनकी कहानी शुरू होती है बर्बरिक नाम के एक महान योद्धा के रूप में। और बर्बरिक कोई मामूली योद्धा नहीं थे। जरा उनका वंश देखिए। वो पांडव भीम के पोते थे और महाबली घटोत्कच के बेटे। मतलब वीरता और शक्ति तो उनके खून में ही दौड़ रही थी। उनका असली नाम बर्बरिक था, कहते हैं क्योंकि जन्म के समय उनके बाल शेर की तरह घने थे। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनके वंश से नहीं थी, बल्कि उनकी गहरी तपस्या से आई थी। उन्होंने बहुत कठोर साधना की, देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे ऐसी दिव्य शक्तियां हासिल की जो उन्हें लगभग अजेय बनाती थीं। और जो 3 बाण उन्हें मिले, अरे उनकी ताकत तो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, पहला बाण वो युद्ध में उन सब पर निशान लगा देता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन पर निशान लगाता था जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण वो छूटे ही पहले निशान वाले सभी लक्ष्यों को भेद कर वापस तरकश में आ जाता था। मतलब पूरा युद्ध बस कुछ ही मिनटों में खत्म। यहीं पर उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया, एक ऐसा प्रण जो सुनने में तो बहुत महान है, पर आगे चलकर यही महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। और बस यही प्रण उन्हें उनकी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर ले आया। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा। कुरुक्षेत्र के रास्ते में उनकी मुलाकात हुई श्री कृष्ण से। तो हुआ ये कि श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बदल कर आए और उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि उनके प्रण में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जरा सोचिए, अगर बर्बरिक हारती हुई सेना का साथ देते तो वो सेना जीतने लगती, फिर दूसरी सेना कमजोर हो जाती और वचन के हिसाब से बर्बरिक को फिर पाला बदलना पड़ता। ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होता और आखिर में युद्ध में बर्बरिक के अलावा कोई नहीं बचता। धर्म की स्थापना का मकसद ही खत्म हो जाता। तो कृष्ण समझ गए थे, धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक को युद्ध से रोकना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने उस महान योद्धा से एक दान मांगा। क्या मांगा होगा, सोचिए जरा। उनका सिर। हाँ, श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश ही मांग लिया। और ये पल ही इस पूरी कहानी का दिल है। कहते हैं, एक पल भी नहीं हिचकिचाए वो महान योद्धा और अपना सिर काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये निस्वार्थ भक्ति और धर्म के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान था। बर्बरीक का ये बलिदान इतना बड़ा था, इतना अद्वितीय था कि स्वयं भगवान कृष्ण भी भावुक हो गए, और इस त्याग के बदले में उन्हें एक ऐसा वरदान मिला जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न हुए
कि उन्होंने बर्बरीक को अपना ही नाम श्याम दे दिया और साथ ही ये वरदान भी दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ निराश इंसान तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तो कहानी आगे बढ़ती है। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो पूरा महाभारत का युद्ध देख सकें। युद्ध के बाद उस शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। फिर सदियां बीत गईं और फिर कलयुग में वही पवित्र शीश दोबारा प्रकट हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरा सफर साफ हो जाएगा। महाभारत के समय से लेकर कलयुग में, जब खाटू में एक जगह पर एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा और वहां खुदाई करने पर वो शीश मिला। फिर 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने पहला मंदिर बनवाया और आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं उसे 1720 में उसका वर्तमान स्वरूप मिला। और देखिए, आज हजारों साल बाद भी वो आस्था, वो विश्वास उतना ही मजबूत और जीवंत है। बर्बरीक का वो बलिदान आज हारे का सहारा बनने के वादे में बदल चुका है। भक्तों ने आज कितने ही प्यारे नामों से बुलाते हैं। शीश का दान दिया तो शीश के दानी कहलाए। अपने अमोघ बाणों की वजह से 3 बाणधारी। खाटू के राजा हैं तो खाटू नरेश, और सबसे बढ़कर हर निराश इंसान को सहारा देने वाले हारे का सहारा। ये देखिए, ये तस्वीरें आज की उस जीती जागती आस्था का सबूत हैं। रोज हजारों और त्योहारों पर तो लाखों लोग अपनी अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें लेकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, बस इसी विश्वास के साथ कि यहां उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। खासकर फाल्गुन मेला, जो उनका सबसे बड़ा सालाना उत्सव है। इस समय लोग दूर दूर से पैदल चलकर निशान यानी ध्वज लेकर आते हैं और पवित्र श्याम कुंड में डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि इसी कुंड से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है कि एक योद्धा जिसने धर्म की जीत पक्की करने के लिए अपना सिर तक दान कर दिया, आज वो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा क्यों है जो जिंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं। शायद इसका जवाब इसी बात में छुपा है कि उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी हार के बाद भी विश्वास और निस्वार्थता से सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है।